मुसलमानों को अस्सलाम वालेकुम, हिंदुओं को जय श्री राम, कैथलिक को हेलो और सरदार मेरे सिख भाइयों को बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। महाराष्ट्र में एक बाबा है, रामगिरी उसका नाम है। ये किस किस्म का बाबा होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी किया। इस पे महाराष्ट्र सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही। जगह जगह पे इसके नाम पे एफआईआर हुई, लेकिन अरेस्ट नहीं हुआ। वहीं पे सिर्फ एक लाइन बोली थी मौलाना आजरी ने, याद होगा आपको, कि इनका वक्त है, हमारा दौर आएगा। उतने में अभी तक वो अरेस्ट है, अभी तक उनकी बेल नहीं हुई। अभी वो सब कहां है जो राष्ट्रवाद के नाम पे मुसलमानों से वोट लिए। अभी एमएलए का इलेक्शन आ रहा है, ये सब आएंगे वापस भीख मांगने के लिए। आप लोग इनको भीख दे भी देते हो। मुझे आप बताओ, जितने नेताओं को आपने वोट दिए कांग्रेस के नाम पे, घर घर आके इन्होंने आपसे वोट मांगे, आपने दे भी दिए। मैं आपको समझाता रहा कि आप, ये फिर से आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। मुसलमान ठहरा इमोशनल आदमी, तो इन्होंने हमको इमोशनल कर दिया। उस वक्त भी, उस वक्त मैं भी आपको बीजेपी का एजेंट लग रहा था, जो आपके लिए जेल काटा, जो आपके लिए लड़ाई लड़ता है, जो इतना दबाया गया, उसके बाद भी वो रुका नहीं। वो भी आपको गलत लग रहा था उस वक्त, क्योंकि मुझे पता है, मैं इनमें बैठता उठता हूं ना, मैं जानता हूं इनकी हरकतों को। मुझे पता था फिर मुसलमानों पे कोई तकलीफ आएगी। वक्फ बोर्ड पे भी ये लोग नहीं थे, नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है, सब मुसलमान घूम रहे, प्रोटेस्ट कर रहे साइलेंटली। एक भी नेता जो वोट मांगा, भीख मांगा, वो नहीं है। आप मेरे को बताओ, आपके वोट से ये लोग नेता बने, जीते, इन लोगों को आपके साथ नहीं खड़ा होना चाहिए था वहां पे पुलिस स्टेशन के बाहर प्रोटेस्ट में। मेरे भाइयों, हम में से ही नेता होंगे ना, तभी लड़ पाएंगे। जैसे सरदारों की कौम में सरदार नेता है, वो सरदारों को ही बनाते हैं ताकि सरदार उनके लिए खड़े हो जाते, लड़ते। देखो, मराठी लोगों का मराठी नेता है भाई, और मराठी उनकी सुनते हैं। देख लो, शिंदे गुट, उद्धव ठाकरे, बाला साहेब ठाकरे, उधर वो शरद पवार। हम मुसलमानों के कौन है यार, बताओ। और जो वो है, वो खोचड़ वो खोचड़ लोग नयों को चांस नहीं देते, साथ में लेते ही नहीं है। ओ खोचड़ नेता लोगों, कहां हो अब तुम? हमारी नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है, एफआईआर तो ली जा रही है, लेकिन अरेस्ट नहीं हो रहा है। फिर क्या होगा? मुसलमान कुछ करेगा तो उसके घर पे बुलडोजर चला जाएगा, उसको जेल भेज दिया जाएगा, या उसको टेररिस्ट डिक्लेयर करके जेल में डाल दिया जाएगा। या फिर वो नमाज पढ़ रहा होगा तो उसको लात मारी जाएगी, या फिर उसकी बहन का हिजाब खींचा जाएगा, या फिर उसकी नबी की शान में गुस्ताखी की जाएगी। उसके बाद भी मुसलमान को निप्पल लेके चुप ही बैठने का। क्यों पता है? अभी इसमें मेरे हिंदू भाई आके ये मत बोलना हिंदुओं के साथ गलत होता है तो ये वो। मैंने सबके लिए आवाज उठाओ मेरे भाई। यहां पे अभी मेरे नबी की, मेरे कौम की बात हो रही है, तो जरा चुपचाप बैठ और साइड में निकल। अगर ये लाइव नहीं देखने का है ना तो चलते रहे, समझा ना मेरे भाई।
तेरे राम को कोई गाली देगा ना, सबसे पहले मैं मारूंगा उसको, क्योंकि राम जी के लिए मैं आवाज उठाया हूं बहुत बार। अभी तेरे पिछवाड़े में आग नहीं लग रही। तेरी बहन को कोई गाली देगा तो बुरा लगेगा, मां को गाली देगा तो बुरा लगेगा, या हमारे इस्लाम को गाली दी जा रही है, हमारे नबी को गाली दी जा रही है, तो बुरा नहीं लगेगा हमको। अभी भी आप लोग मत सुनना मेरी बात, मैं फिर एमएलए का इलेक्शन लड़ूंगा। इस बार मेरा साथ दे देना और मैं दिखाऊंगा आप लोगों को इंशाअल्लाह ताला के लड़ाई कैसे करते। जब वहां पे टेबल पे हाथ मारूंगा ना अपने हक के लिए, क्योंकि ऐसे देखो भाई, तो बंदूक तलवार से लड़ाई नहीं होगी भाई, ये लड़ाई अलग है। या तो फिर हम जितने भी है ना, जस्टिस, खाली जस्टिस का बोर्ड, हमको ना तलवार ना भाले ना बंदूकें ना पत्थर, जस्टिस का बोर्ड हाथ में चाहिए बस। हिंदुस्तान बंद हो जाएगा, हिंदुस्तान बंद हो जाएगा 4-5 दिन के लिए। फिर नहीं खींचे जाएंगे हिजाब, फिर नहीं लात मारी जाएगी नमाज में, सिर्फ जस्टिस का बोर्ड लेके। और नेता हम में से ही चुनो, कम से कम घर पे आके दरवाजा खोल के निकाल तो सकते हैं। अब कहां है सरकार? अरेस्ट क्यों नहीं कर रही? अब क्यों नहीं दिखा रही सेक्युलरिज्म सरकार? कोई भी उठ के नबी को कुछ बोल देता है, कोई भी उठ के इस्लाम को कोई कुछ बोल देता है, और इसी में सामने से कोई कुछ बोले उस पर बुलडोजर चला देते हो। अभी वो चौधरी ने मुसलमानों को इतना मारा, आपने उसको अरेस्ट तो किया, लेकिन बुलडोजर नहीं चलाया उसके घर पे। चलाइए ना उसके घर पे बुलडोजर, नहीं चलाएंगे आप। ऐ सियासत, मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं, मगर ये नफरत भरा चलन मुझे अच्छा नहीं लगता। ये नफरत भरा चलन मुझे अच्छा नहीं लगता। सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। इस मिट्टी में मुसलमानों का खून, मुसलमानों की जान, मुसलमानों की आन सब लगा हुआ है। ये देश पे कभी कोई बात आई, मुसलमान सबसे आगे खड़े होंगे। और इसमें मेरे हिंदू भाइयों को मेरा साथ देना चाहिए, जिस तरह से सरदार साथ में खड़े हुए। और जो कोई भी राम पे कमेंट करे, नबी पे कमेंट करे, वाहिगुरु पे कमेंट करे, किसी भी भगवान पे कमेंट करे, ऐसे लोगों को पहले अरेस्ट करो। ये देश का माहौल खराब कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक तबके के, एक कम्युनिटी के लोगों पे अगर हर चीज थोपी जाएगी तो ये ठीक नहीं है। अभी आपको है समझना, नहीं समझना तो कोई बात नहीं। मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, हर व्हाट्सएप ग्रुप, हर जगह पहुंचाओ, ताकि लोगों को समझ में आए। मैं फिर से कहूंगा मेरे भाई, 10 साल से ये लड़ाई को लड़ रहा हूं मैं, समझ नहीं आ रही तुम लोगों को? अब तो समझो यार, मुझे पावर दोगे तभी तो लड़ पाऊंगा मैं। मैंने लड़के देख लिया भाई, 14 झूठे केस, क्या क्या खोया हूं छोड़ दो, लेकिन रब को पाया हूं। और कुछ करना है, क्या बोल रहा हूं याद रखना, गोली, तलवार, भाले, बंदूकें नहीं उठानी है हमको। खाली जस्टिस का बोर्ड उठा लिए ना तो हैरान हो जाएगा हिंदुस्तान, वो सब तो बहुत दूर की बात है। पब्लिक तादाद देख ली ना खाली तो जुल्म बंद हो जाएगा, लेकिन इनको दिखाओ तादाद भाई। जब किसी बहन का हिजाब खींचा जाए ना, एक साथ सब रोड पे आओ, दूसरे दिन नहीं खींचा जाएगा। सरदारों से सीखो, अगर सीखना है तो सरदार लोगों से सीखो। सब काम काज छोड़ के, सब छोड़ के रोड पे आ जाते वो लोग, लाल किले पे चढ़ जाते। और 2% लोग हैं यार, सिर्फ 2% सरदार है।
सारे बिल पास करा लेते हैं वो लोग। एकता, एकता है उनके अंदर। ये नहीं बोलते आज काम पे जाने का है, कल पगार नहीं दिया, परसों वो नहीं है, तरसों ये नहीं है, घर में राशन नहीं है, ये सब अल्लाह करेगा रे। अल्लाह की राह में निकलो तो सही। सरदारों का ईमान हमसे ज्यादा पुख्ता है रे। चलो जान दो, फिर मेरे को जला ला रहा है, पता नहीं क्या क्या बोल दूंगा, फिर वो वकील लोग नीचे बैठे ले मेरे, है ना, सब घबरा रहे ले। समझ जाओ जरा, और पावर दो तो कुछ करो, और इसको पहुंचाओ सब तक जरा वीडियो को। कुछ नहीं कर सकते ना तो उंगलियां तो चलाओ। अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का सुबह पे स्वाद रखना।